और भाई साहब यही रास्ता है। अबे ये क्या है बे, एक रास्ता यहाँ जा रहा है, एक रास्ता वहाँ जा रहा है। अब देखो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, वो गया वहाँ से, ये दोनों यहाँ से गए, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हानले, रिजांगला वॉर मेमोरियल हानले, ओके। भाई साहब चुशुल से जब हानले की साइड में बढ़ते हैं तो पहला पॉइंट आता है रिजांगला वॉर मेमोरियल। भाई जब चुशुल को क्रॉस करते हैं ना, उसके बाद तो खतरनाक वाला कच्चा रास्ता है तो मतलब अपडेट ये याद रखना कि जैसे ही आप चुशुल क्रॉस करते हैं बढ़ते हैं टुवर्ड्स हानले, तो 4-5 किलोमीटर का स्ट्रेच लोकल ने बताया था, अभी पीछे हमने रास्ता पूछा था कि ख़राब है। तो चलो चल रहे हैं टुवर्ड्स हानले और होते हुए रिजांगला वॉर मेमोरियल, जो अभी अपना चुशुल से नेक्स्ट पॉइंट है। ओके, यहाँ पे है एक चुशुल मेमोरियल एज वेल। सो जी जैसे रिजांगला वॉर मेमोरियल है उससे पहले पड़ता है चुशुल का चुशुल वॉर मेमोरियल। मतलब क्या लिखा था मैं एक्चुअली भूल गया। मेरा रोड अभी ध्यान पे देख रहे हो, मतलब इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे आके ना दिमाग भी ख़राब होने लग गया। तो ऐसा तो होता है, और रोड जबकि ऐसा ख़राब हो तो और भी ज़्यादा होता है। अरे अरे अरे, चलो गाइज अभी मैं मिलता हूँ आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी तो ये कच्चे रोड का जो स्ट्रगल है ना, मैं इसको करता हूँ पार। चलो जी हानले जाते हैं ना, तो रास्ते ओए होए 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 होए, ये तो बहुत ही मिट्टी, शिट बहुत मिट्टी है भाई। आराम से आराम से, मैं भी आराम से। ये मुझे नहीं पता ये क्या है, सबसे पहले तो ये नहीं पता ये सॉल्ट है या यहाँ की मिट्टी ऐसी है। और दूसरी चीज़ ये बताइए कि ये घोड़े हैं, गधे हैं, वाइल्ड ऐसे क्या है ये पानी के बीच में है और खा रहे हैं, कुछ एंजॉय कर रहे हैं और मुझे नहीं पता ये क्या है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बता। और ये वाले रास्ते पे हम जा रहे हैं और हमारे भाई लोग यहाँ पे हमारा वेट करते हुए, ये देखिए ये जाते हुए। और भाई साहब रास्ते बहुत ही ख़राब है बे, बहुत ख़राब रास्ते हैं। ग्रीनरी है बट रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि बना ही नहीं हुआ है रास्ता। अब मुझे पता नहीं कि ये कभी बना भी था कि नहीं बना था। इस रास्ते की हालत तो खस्ता है पर रास्ता देख रहे हो कैसा है, यहाँ से दूर दूर तक दिखाई दे रहा है पूरा। ऐसे करके हम उस रास्ते से जब भी जाएंगे टुवर्ड्स रिजांगला वॉर मेमोरियल। अभी पीछे मैंने एक बोर्ड लगा हुआ था, देखा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था रिजांगला वॉर मेमोरियल फ्रॉम हेयर इज़ 10 किलोमीटर्स। सो चलो चलते हैं रिजांगला वॉर मेमोरियल की तरफ। और ये पता नहीं क्या है भाई, यहाँ की सॉइल वाइट है या फिर स्नो है या फिर ये सॉल्ट है, आई डोंट नो। चलो किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यार, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। वहाँ देखिए और दूर दूर तक सिर्फ आपको प्लेन रोड्स नज़र आएंगे, हालांकि बने नहीं हुए बट सामने पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ और ऐसे खूबसूरत रास्ते जो कि अभी ख़राब है पर है तो खूबसूरत। और क्या लोगे यार लद्दाख से, और क्या जान लोगे क्या? लद्दाख लद्दाख है लद्दाख लद्दाख है, यस। वो रास्ता देखिए, यहाँ से होते मतलब बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस। रास्ता क्या है, रास्ता तो है नहीं है। रास्ता क्या देखिए, रास्ता तो वो होता है जहाँ पे टारमेक रोड होता है, बट यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। जो भी है वो बहुत अच्छा है और हम जैसे ट्रैवलर्स के लिए थोड़ी मोड़ी सी ऑफ रोडिंग है। गाइस आज ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और मेरे को ही नहीं हम सबको ही बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि कल रात को जो पैंगोंग लेक पे हमने जो कैंपिंग करी थी ना, उसमें ठीक से नींद नहीं आ पाई, तो जिसकी वजह से हम सब बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। और मिराक में हमारे एक भाई
जो कि आनंद थे, जो स्कूटी पे आए थे हमारे साथ, वो वापस चले गए ले। और यहाँ पे लिखा हुआ है रिजांगला वॉर मेमोरियल इज़ जस्ट 4 किलोमीटर्स अवे। तो चलो चलते हैं रिजांगला वॉर मेमोरियल और देखते हैं क्या कहानी है वहाँ की। अंदर जाने का शायद मौका ना मिल पाए क्योंकि समय हो रहा है 3:23 और हमको पहुँचना है हानले आज। और मैं आज दोबारा से लगातार 2 दिन तो हमने नाइट में राइड करी है, और आज नाइट में राइड करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। आज बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि हम लोग दिन में पहुँच जाएं। अब ये क्या है भाई, एक रास्ता यहाँ जा रहा है, एक रास्ता वहाँ जा रहा है, तो कहाँ से जाएं रिजांगला? इनफैक्ट 3 रास्ते, 1, 2 और 3। अब बताओ कहाँ से जाए बंदा, ये वाले रास्ते से, ये वाले रास्ते से, या ये वाले रास्ते से? समझ रहे हो? कुछ एक जगह है ना जो मान मिराक के बाद ऐसे कट जाती है। इनफैक्ट ये लगा लो आप, पैंगोंग लेक के बाद जो टारमेक रोड है वो तो चलो ठीक है, वो तो पता चल जाता है। बट जो ऐसे वाला रोड आता है ना, जो कच्चे वाला, जो नीचे से आते, देखो एक बंदे को राइट जाना था, एक को लेफ्ट जाना था। चलो होपफुली अंत में सारे एक साथ ही जाके मिले। अब देखो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, वो गया वहाँ से, ये दोनों यहाँ से गए, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब देखते हैं क्या हम तीनों एक ही जगह पे जाके मिलेंगे। यस यही तो मज़ा है यार इन रोड्स का, यही तो मज़ा है कि आपको मल्टीपल चॉइसेस मिलती है। रोड नंबर 1, रोड नंबर 2, रोड नंबर 3 एंड चलो तीनों एक ही जगह आके मिले। तो मतलब कहने का ये, आप कहीं से भी जाओ, आपकी जो अंतिम डेस्टिनेशन है ना वो वही रहेगी। तो जी अब मुझे क्लियर हमारे भारत का जो फ्लैग है वो सामने लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। सो अभी फर्स्ट ग्लिम्स दिख गए हैं रिजांगला वॉर मेमोरियल के, एंड उसकी जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है वो मैं आपको बस वहाँ पहुँच के बताता हूँ। और यू आर अप्रोचिंग द abode of 114 Ahir Heroes of Rizangla War Memorial 1962, the war which occurred between India and China. So जी सामने हमारे को दिखाई दे रहा है रिजांगला वॉर मेमोरियल। तो यहाँ पे तो आने का एक अलग ही फन हुआ है क्योंकि चुशुल के बाद से ना सारे के सारे रास्ते ऐसे ही ख़राब है रिजांगला वॉर मेमोरियल तक। यहाँ पे भी मिट्टी है जिसकी वजह से बहुत बाइक हो रही है स्लिप। अरे रुको रुको, अरे भाई साहब यही रास्ता है। नीचे ही उतर गई, पीछे लेनी पड़ेगी। न, बस हो गया। चलो देख रहे हो, इसीलिए ना एक बंदे के पीछे ना, मतलब एक के पीछे एक नहीं चलानी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उसको बचाने के चक्कर में आप डूब जाते हो। चलो जी फाइनली रिजांगला वॉर मेमोरियल पहुंच गए हैं हम। और अब यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो पढ़ के और बताता हूँ आपको। सांस फूल गई, देख रहे हो थोड़ी सी बाइक पीछे करने में। सो यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे जो वो है ना हाइट, दैट इज़ ऑलमोस्ट 14,000 फीट, 13,900 फीट। सो जी लो अब हम पहुँच चुके हैं रिजांगला वॉर मेमोरियल।
सोजा ने 3 इंच मोटर सेक्शन को आगे बढ़ते दुश्मन को निशाना बनाने का हुक्म दिया। मोटर सेक्शन ने कारगर फायर डालते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मन ने अतिरिक्त जवानों और मीडियम मशीन गन के साथ फिर से हमला किया। इस बार लड़ाई सिर्फ बंदूकों और गोलियों से नहीं, हाथों से भी लड़ी गई। कुश्तीबाज लॉन्ग सिंह राम यादव ने 10 चीनी सैनिकों को बालों से पकड़कर चट्टानों पर पटक पटक कर मार डाला। उनकी फौलादी भुजाओं से टकरा के चीनियों के हौसले चढ़क गए। इस पेट्रोल के समस्त सैनिक अटल शौर्य के साथ लड़े